भारतीय, हर भारतीय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, थोड़े रोमांटिक होते हैं, पास्ट में जीना पसंद करते हैं एग्जैक्टली, ना कि प्रेजेंट में जीना। और प्रेजेंट में मुझे 2 फील्ड से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। पहली फील्ड स्पोर्ट्स, जहां कोहली और शिखर धवन के साथ मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी भी एक ही टीम में खेलते हैं। बिल्कुल। और दूसरी फील्ड बिजनेस, क्योंकि अभी चाइना और अमेरिका हमारी बहुत मुझे गाली नहीं देनी है, पर आप समझ गए मुझे क्या कहना। कोई नहीं लेने वाले हैं। और अगर हमें ये विश्व कप जीतना है तो हमें भारतीय क्रिकेट टीम से इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी, जहां जात धर्म देखे नहीं जाते, एबिलिटी देखी जाती है और टीम वर्क देखा जाता है। बिल्कुल। पर इस पॉडकास्ट के थ्रू हमने करीब 500 एपिसोड रिकॉर्ड किए। मैंने ये डेफिनेटली देखा है कि जिन लोगों के पॉलिटिकल एम्बिशंस होते हैं या जो लोग नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, वही लोग ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े को हाईलाइट करते रहते हैं इस पॉडकास्ट पर। और जो लोग कैपिटलिस्टिक होते हैं, जो लोग फ्यूचरिस्टिक होते हैं, जो लोग जियो पॉलिटिक्स समझते हैं, वो हमेशा हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बात करते हैं। क्योंकि अगर इस देश में हिंदू मुस्लिम यूनिटी टूटी, देश भी टूटेगा, और ये सच है। एग्जैक्टली। पर बहुत सारे पॉलिटिशियंस अपने खुद के एम्बिशन के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना चाहते हैं, या एक्चुअली मैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं तोड़ना नहीं चाहते, फायदा उठाना चाहते हैं। क्योंकि रिलीजन, धर्म एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के दिल में होती है, या बहुत सारे इंसानों के दिल में होती है। अगर आपने उनके दिल में जाकर उनको अफेक्ट किया तो उनका दिमाग भी अफेक्ट हो जाता है, आप उन्हें कंट्रोल कर पाते हो। अगर मासेस को कंट्रोल करना है तो उनके रिलीजन से बात करो। ये एक बहुत बेसिक फिलोसॉफिकल चीज होती है गवर्नेंस में। चाणक्य भी इसी के बारे में बताते थे, और यही हो रहा है आज हमारे देश में। आई फील कि पिछले 5-10 सालों में ज्यादा हुआ। आजकल के लोग होपफुली पॉडकास्ट के थ्रू, होपफुली यूट्यूब के थ्रू ये जान रहे कि अभी जियोपॉलिटिकल गेम स्टार्ट हो रही है, ना कि नेशनल पॉलिटिक्स के गेम्स। नेशनल पॉलिटिक्स और ये हिंदू मुस्लिम के फाइट्स को छोड़ो और बिजनेस के बारे में सोचो, जियोपॉलिटिक्स के बारे में सोचो। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। कुछ कहना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल, मैं दोनों पे कहना चाहूंगा, स्पोर्ट्स के बारे में भी। स्पोर्ट्स, पहले मैं स्पोर्ट्स पे ही बोलूंगा। स्पोर्ट्स जीवन में जितनी इंपॉर्टेंट सांसें हैं, आज आप देखो कितने लोग डायबिटिक पेशेंट हैं। क्यों? जीवन तो है, खेल खत्म हो गया। हम छोटे थे तो 50-50 ओवर मैच खेल रहे हैं, उसके बाद कुछ भी खा रहे हैं, लोहा भी खा रहे हैं, हजम हो रहा है। तो एक तो स्पोर्ट्स आपको स्वस्थ रखता है, दूसरा स्पोर्ट्स क्या करता है, आपकी जो स्पिरिट है ना, आप हार गए और आप अपने जीते हुए दोस्त को जाके बधाई दे रहे हो, वो स्पिरिट पैदा करता है। स्पोर्ट्स एक मल्टी डायमेंशनल चीज है। स्पोर्ट्स मतलब ये नहीं कि सिर्फ बल्ला पकड़ लिए खेल रहे हैं, नहीं। जब आप मैच देखते हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इंडिया जीत गई, पाकिस्तान में टीवी फोड़ी जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी कैप्टन, इंडियन कैप्टन गले मिल रहे हैं। अभी वर्ल्ड कप हुआ, लियोनेल मेसी जीता, बड़ी अच्छी बात है। सब चाहते भी थे, मैं भी चाहता था। मैच शुरू होने से पहले मैं भी चाहता था लियोनेल मेसी जीते। जब मैच खत्म हो गया तो उस मैच से एक हीरो पैदा हुआ, एम्बापे। लड़ता रहा, मारता रहा। अब वो जो स्पिरिट है उसकी, वो मेरी ताकत बन गई। उस बंदे ने अपना पेनल्टी शॉट तो मार ही दिया था कि हारना नहीं है बॉस। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जाके उसके कंधे पे हाथ रखा, उसने कहा हटाओ यार। तो स्पोर्ट्स आपको स्वास्थ्य देता है, स्पोर्ट्स आपको स्पिरिट देता है, स्पोर्ट्स ध्यान सिखाता है। जिसका मन अनस्टेबल है वो क्या खेलेगा? तो जहां पे इतने फैक्टर्स जुड़े हुए हैं, आज के बच्चे, 12 साल के बच्चे को शुगर है, क्योंकि सबके पास पैसा है, ज्यादातर लोगों के पास। खाना आप बच्चों को अच्छा खिला रहे हो, लेकिन बच्चे खेल ही नहीं पा रहे। मोबाइल ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ छीना। उसमें एक चीज छीन ली, बाहर घूमना छीन लिया। मैं अभी आ रहा था प्लेन से, तो मेरे बगल एक साहब बैठे हुए थे। मैं तो किताब पढ़ रहा था। अब तो किताबें मेरी नशा बन गई। जिस चीज से आपको
पैसा मिलता हो, इज्जत मिलती हो, आप उसको अगर छोड़ देंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। और मुझे ये सब चीज मिला किताबों से। इसलिए मैं चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर का जो बर्थडे है 14 अप्रैल, उसको एजुकेशन डे मनाया जाए, क्योंकि वो भी आदमी दलित से ब्राह्मण बना एजुकेशन की वजह से। सरकार उसको एजुकेशन डे डिक्लेयर कर दे कि आज के दिन एजुकेशन पर चर्चा होगी कि एजुकेशन क्या होती है, ये क्या होता है। तो स्पोर्ट्स बहुत बड़ी चीज है, वो सांसों के बाद आदमी के जीवन में बहुत जरूरी है और हर आदमी को उस पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि स्टेडियम में बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे हैं, कुछ ना कुछ खेलना चाहिए। बिजनेस, भारत सोने की चिड़िया, यू टुक अप दैट पॉइंट। कब था? जब हम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर थे, अशोक के टाइम पे, जब हम लेदर एक्सपोर्टर थे, जब हम पेपर एक्सपोर्टर थे, जब हम कटलरी एक्सपोर्टर थे। प्लिनी रोमन हिस्टोरियन रो रहा है, कह रहा द एंटायर गोल्ड ऑफ रोम इज फ्लोइंग टुवर्ड्स इंडिया। और आज हम कॉर्नफ्लेक्स से लेकर बोइंग तक इंपोर्ट करते हैं। केलॉग्स, जो कंट्री कॉर्न पैदा करती है वो कंट्री केलॉग्स इंपोर्ट करती है। हमारा रुपया नहीं मरेगा तो किसका रुपया मरेगा?